ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मार्वल की अपकमिंग बड़ी प्रोजेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे होने वाला है और ये जो इवेंट है वो मार्वल की एक बड़ी थ्रेट को बिल्डअप करेगा सीक्रेट वॉर नाम से। बट क्या आपको पता है सीक्रेट वॉर से पहले भी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ऐसे क्रेजी चीजें दिखने को मिलने वाला है जो एक्चुअल मार्वल फैंस के लिए शॉकिंग एंड एक इपिक मोमेंट को क्रिएट कर सकता है। तो आइए आज के स्पेशल एपिसोड में हम एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ऐसे कई सारी कॉमिक बेस्ड थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो पहले नंबर पर आता है डॉक्टर डूम्सडे गैलेक्टिस पावर्स। तो देखो भाई, गैलेक्टिस के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर के इवेंट के थ्रू दिखाया जाने वाला है। बाकी आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना हो तो ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। क्या आपको पता है कॉमिक स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम गैलेक्टिस की पावर्स को चुराने के बाद एक बड़ी पावरफुल बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ एक्चुअल में डॉक्टर डूम अपने इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी को यूज करके एक एनर्जी ब्लास्ट के थ्रू गैलेक्टिस को घेर लेता है और गैलेक्टिस को श्रिंक करके उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस वजह से उसका जो आर्मर है वो चमकने लगता है, वो अपने आप को एक बड़ी कॉस्मिक बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और इस इवेंट के बाद डॉक्टर डूम अपनी अर्थ पे रूल करने वाला इंटेंशन को सबके सामने डिक्लेयर भी करता है। सेकंड नंबर पे आता है एवेंजर्स डूम्सडे इज सेकंड सिविल वॉर। तो देखो भाई, फर्स्ट एवेंजर्स मूवीज इवन इन्फिनिटी वॉर में जब सारे सुपर हीरोज को एक साथ दिखने को मिला था तो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लैश भी हमें दिखने को मिला था। जैसे कि फर्स्ट एवेंजर्स मूवीज में आयरन मैन वर्सेस थॉर, इवन इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वर्सेस द एवेंजर्स। और सिविल वॉर के बारे में आप सबको पता होगा, जो कि द इन्फिनिटी सागा की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश में से एक था। तो सिमिलरली इस बार भी हमें ऐसे कई सारी क्लैश हमें दिखने को मिल सकते हैं सेम सिविल वॉर की तरह, क्योंकि इस मूवी की कास्टिंग लिस्ट को देखने के बाद ये तो रियलाइज होता है कि इस मूवी में हमें डिफरेंट डिमेंशन एंड टाइमलाइन की कैरेक्टर को एक साथ ही प्रेजेंट किया जाने वाला है। जैसे कि एवेंजर्स की टीम के साथ साथ एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, ऐसे कई सारे। जहाँ फैंटास्टिक फोर का तो पता नहीं, बट एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की बीच एक क्रेजी क्लैश हमें जरूर दिखने को मिलने वाला है। तो और एक सिविल वॉर तो पक्का है। इवन ये हर एक मार्वल फैंस के लिए एक क्रेजी मूवमेंट भी होने वाला है। तो इस क्लैश को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन नंबर 3 पे आता है लोकी डेथ सीक्वेंस। तो देखो भाई, लोकी की सीजन 2 के बाद हम सबको ये तो रियलाइज हो चुका है कि लोकी का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ्यूचर में कितना बड़ा मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि टीवी जो मल्टीवर्स एंड टाइम ट्रेवल जैसी कॉन्सेप्ट का एक्चुअल जेड है, वही वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके गॉड ऑफ टीवी या कह ले वहाँ की मल्टीवर्सल गार्डियन बन चुका है। तो ऑब्वियस है कि उसके साथ डॉक्टर डूम जैसे पावरफुल विलन्स का सामना तो जरूर होगा, जहाँ में भी वो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमें उसका डेथ सीक्वेंस दिखने को मिल जाए। बट इट जस्ट ए फैन थ्योरी, क्योंकि कोई फैन नहीं चाहेगा कि जिसे होल यूनिवर्स में एज ए विलेन की तरह प्रेजेंट किया गया है, जहाँ लास्ट टाइम में वो अच्छाई के लिए लड़ रहा तो उसका डेथ सीक्वेंस हमें कुछ ऐसा दिखने को ना मिले। बाकी इस थ्योरी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन सेकंड नंबर पर आता है डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय द कैंग डायनेस्टी। तो देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मल्टीवर्सल सागा की स्टार्टिंग में हमें कैंग द कॉन्करर को एक प्रॉपर थ्रेट की तरह हमें बिल्डअप किया जा रहा था, जहाँ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में हमें एंटमैन और कैंग के बीच एक प्रॉपर फाइट सीक्वेंस भी हमें दिखने को मिला। इवन इससे भी ज्यादा क्रेजी मूवमेंट तो हमें इसकी क्रेडिट सीन में दिखने को मिला, जहाँ हमें काउंसिल ऑफ द कैंग के साथ साथ कैंग के ऐसे कई सारे डिफरेंट वेरिएंट भी हमें दिखने को मिला। बट क्या आपको पता है इस मूवी की स्टार्टिंग में ही डॉक्टर डूम कैंग की सारी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करके काउंसिल ऑफ कैंग को ही खत्म कर देगा। और यही नहीं, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वो एक टाइम पे थैनोस की एक स्पाइन को भी निकाल लेता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा क्रेजी विलेन होने वाला है। देन फाइनली नंबर 5 पे आता है टोनी स्टार्क डेथ इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो देखो भाई, जब ये रिवील किया गया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही डॉक्टर डूम है, तो हम सबके दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। बट भाई एक सेकंड, दिस इज मल्टीवर्स और इससे रिलेटेड एक प्रॉपर थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, एंड गेम में जब थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में टोनी स्टार्क का डेथ हुआ, तो उसी इवेंट को डॉक्टर डूम ने टीवी में अपनी रिसोर्सेज को यूज करके ऑब्जॉर्व किया होगा। और वो टोनी स्टार्क को इसलिए चूज किया होगा क्योंकि वो इस होल यूनिवर्स में एक टोनी स्टार्क ही है जो बिना पावर अपने इंटेलिजेंट के दम पे सुपर हीरो बना था। और यही चीज डॉक्टर डूम को इम्प्रेस किया होगा और इसी वजह से वो टोनी स्टार्क को ही चूज किया। तो रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का जो डेथ है वो फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बाकी इसको लेकर एक और हिंट भी हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखने को मिल जाता है, जब वांडा सारे सुपर हीरोज के माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जहां वो आगे जाकर सारे सुपर हीरोज की पास्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं जो आगे जाकर सही भी हो जाते हैं। और वहीं हमें टोनी स्टार्क की विजन में सारे एवेंजर्स की डेथ को दिखाया गया था और ये एक्चुअल में फ्यूचर की एक प्रॉपर हिंट हो सकता है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।